माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज नव वर्ष है। आप सबों को 2025 का शुभकामनाएं। इस वर्ष आपके लिए आशीष का और सब प्रकार का कृपा दानों का वर्ष बन जाए। आपके परिवार में शांति, प्रेम, भाईचारा बन जाए। और कल हम लोगों ने जो कुछ निर्णय किए उसके अनुसार प्रतिदिन की प्रार्थना, मिस बलिदान, घर में पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल का पठन, ये सब करने का एक निर्णय किया है। और पवित्र आत्मा आप लोगों को इसके लिए मदद करे। इस वर्ष आपके जीवन में अनेकों आशीष का वर्ष बन जाए। जिन जिन चीजों का आप कामना करते हैं इस वर्ष में वो पूरा हो जाए, मेरा विशेष प्रार्थना रहेगा। और आपको ये भी बताऊं, मेरे इन क्लासों को देखने वाले लोगों के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं ताकि इन क्लासों के द्वारा आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाए, आशीष कृपाएं मिले। हो सकता है मैं कोई चंगाई की प्रार्थना या अन्य कोई प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से बातचीत ना कर रहा हो, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए इन वचनों को सुनने के द्वारा ये वचन क्रिस्त आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार दिखाएगा, बहुत कुछ आशीष कृपाएं आपको बरसाएगा। वचन यदि आपको परिवर्तित कर रहा है, यही सबसे बड़ी कृपा है, आशीष है, वरदान है। यदि इसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ रहा है, यही आपके लिए आशीष का एक चिन्ह है। तो हमें इन वचनों को सुनकर जीवन में जहां जहां परिवर्तन लाने की जरूरत है वो परिवर्तन लाते हुए क्रिस्त के साथ जुड़ करके एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का निर्णय करना, बाकी सब प्रभु के हाथ में। प्रभु सब कुछ कर देगा, विश्वास कीजिए। प्रभु हम सबों को, हमारे हृदय के इच्छाओं को जानने वाला है, सबों को जानता है, व्यक्तिगत रूप से जानता है। हमारे सभी जरूरतों को समय समय पर वह पूरा करेगा। केवल हमें प्रभु को ढूंढना है। तो बाइबल कोर्स चल रहा है, उसमें भी नियमित रूप से भाग लीजिए ताकि इस बाइबल के विषय में सही ज्ञान आपको मिलता रहे। ये बाइबल कोर्स खत्म होने के बाद आपका बाइबल पढ़ने का और बाइबल पढ़ते वक्त जो प्रेरणाएं जो मिल रहा है, इंस्पिरेशन होली स्पिरिट जो दे रहा है, वो एक अलग होगा। तो इसमें नियमित रूप से बाइबल कोर्स में शनिवार और इतवार को जो अपलोड हो रहा है उसमें पक्का आप लोग भाग लीजिए, नोट कीजिए। कुछ और भी डाउट है तो पूछ भी सकता है और उसका भी उत्तर देते रहूंगा। आज जनवरी 1 के दिन में कैथोलिक कलीसिया माता मरियम, ईश्वर की मां, इस पर्व को मनाते हैं। सोलमनिटी ऑफ मेरी मदर ऑफ गॉड। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर जब माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए और उनके घर में प्रवेश कर उन्हें जब वो अभिवादन किया, एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया है
और वो पवित्र आत्मा एलिसबेत को यह प्रकट किया कि उनके सामने जो खड़ी मेरी है वो अब ईश्वर की मां है, उनके गर्भ में ईश्वर निवास कर रहा है। तब वो क्या कहते हैं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 को सबसे पहले पढ़ता हूं। वह ऊंचे सुर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल। पवित्र आत्मा जब एलिसबेत में उतर आया, एलिसबेत के गर्भ में जो बच्चा है उसमें उतर आया, एलिसबेत को पवित्र आत्मा ये प्रकट किया कि उनके सामने जो खड़ी जो मरियम है सब नारियों में वो धन्य है और उनके गर्भ में वो यीशु पुत्र है। इसलिए आगे वो कहती है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की, मेरे ईश्वर की मां। बाइबल के अंदर सबसे पहले माता मरियम को ईश्वर की मां बुलाने वाली व्यक्ति है पवित्र आत्मा से भरी हुई ये एलिसबेत। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 ही यूनानी भाषा में जो ग्रीक भाषा में जो वहां पर प्रयोग किया हुआ शब्द है कीरियोस, प्रभु, कीरियोस, ईश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाला उस शब्द को हम लोग यहां पर पाते हैं। एलिसबेत सबसे पहले माता मरियम को ईश्वर की मां कहना शुरू हुआ। तब से आदिम कलीसिया माता मरियम को केवल यीशु की मां नहीं बल्कि ईश्वर की मां ही मानते थे। बाइबल के अंदर माता मरियम का इंट्रोडक्शन करने के लिए हर जगह पर यीशु, यीशु की मां, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन यीशु ईश्वर होने के कारण वो ईश्वर की मां, लोगों के नजर में वो ईश्वर की मां है। जो लोग ईसा मसीह को ईश्वर प्रभु मानते थे। और हमें मालूम है आदिम काल में ये जो क्रिसमस का 25 तारीख को, इसके बाद 8वां दिन के विषय में हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह का खतना का समय है। तो इसलिए आदिम काल में खतने का पर्व भी मनाता था। ये मुझे पढ़ने के लिए मिला। खतना का पर्व क्या कारण है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 लूक चैप्टर 2 वर्स 21। 8 दिन के बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। इसका मतलब नाम रखने का समय, जैसे ईश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा जो नाम दिया गया था वही नाम ईसा नाम रखना। और खतना ये यहूदियों का एक परंपरा। 8वां दिन ईश्वर ने अब्राहम के द्वारा जो विधान स्थापित किया था उस विधान का चिन्ह खतना करना, वो जन्म के 8वां दिन में करने का। इसके द्वारा वो बच्चा, वो परिवार में जितने भी ऐसा बच्चे जन्म लिया, खतना हुआ, वो ईश्वर का संतान कहलाते हैं। इसका मतलब ईश्वर का संतान बनने के लिए ये 8वां दिन का ये रिचुअल करना जरूरी था। ईसा मसीह का वो रिचुअल माता पिता ने करवाया और नाम ईसा रखा। इसीलिए आज कैथोलिक कलीसिया जन्म के 8 दिन के बाद जल्दी से जल्दी आग्रह करते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा दे दो, अर्थात बच्चों को ईश्वर का संतान बनाओ। जब तक बपतिस्मा नहीं हो रहा है वो ईश्वर का संतान कहला या ईसाई कहलाना गलत है। तो ईसाई या क्रिश्चियन तब बनता है उनको जब बपतिस्मा दिया जाता है। तो माता पिता ने, ईसा मसीह का माता पिता ने वो रिचुअल्स किया था, इसलिए आदिम काल में इसका स्मरण करते थे। जैसे जब से क्रिसमस
मनाना शुरू किया 25 दिसंबर को। पहले जूलियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी 6 को कुछ मनाता था, लेकिन जब से ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया और दिसंबर 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं। इसके बाद 8 दिन के बाद जनवरी 1 को प्रभु यीशु मसीह का खतने का या नाम यीशु मसीह का जो रखने का उसको याद करते थे। अभी भी जो आज का जो बाइबल पाठ होगा वो लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 21 से लेकर के आगे वो वाला वचन ही है। लेकिन पर्व मनाता है 1967 के बाद, मतलब सेकंड वेटिकन काउंसिल के बाद जो लिटर्जिकल कैलेंडर में कुछ परिवर्तन किया था, उस समय पर इस पर्व को माता मरियम के आदर सम्मान करते हुए, वो ईश्वर की माँ है, उनका आदर सम्मान करते हुए उस पर्व को मनाना शुरू किया। 1967 नहीं 1969 में संत पापा पॉल VI उस पर्व को मनाना प्रारंभ किया। लेकिन रीडिंग्स वही खतने वाला रीडिंग को ही रखते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 495 के अंदर 495 के अंदर गॉस्पेल में सुसमाचार के अंदर माता मरियम को यीशु की माँ के रूप में लिखा है, लेकिन एलिजाबेथ के द्वारा ईश्वर की माँ कहना। और हमें मालूम है आदिम कलीसिया में भी ये डिबेट वगैरह था, कई लोगों को ये डाउट भी था ये राजा है मसीह है लेकिन ईश्वर है कर करके हमें मालूम है उतना उन लोगों को ज्ञान नहीं था। इवन ईसा मसीह के गांव वाला भी ईसा मसीह को पागल है, पता नहीं ये बड़ई का पुत्र है, स्वयं बड़ई है, ऐसे ऐसे बोल करके कई अविश्वास की बातें, नासरत के लोगों का अविश्वास के कारण नासरत में ज्यादा चमत्कार भी नहीं दिखा। ये सब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 509 के अंदर भी ये हमें सिखाते हैं कि एलिजाबेथ ने पहली बार पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के ये घोषणा किया। तब से कलीसिया ये कैथोलिक कलीसिया यही सिखाते हैं कि उस कारण इसलिए सिखाते हैं कि माता मरियम सचमुच में ईश्वर की माँ है, क्योंकि माता मरियम में जो जन्म लेने वाला बच्चा सचमुच में ईश्वर है। वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसमें दो स्वभाव। मैंने उसको भी क्लास का क्लास में उसको भी बता करके दिया। वो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की माँ है, स्वभाव का माँ नहीं है, व्यक्ति की माँ है। उस एक व्यक्ति, वो ईश्वर व्यक्ति का माँ होने के कारण मरियम ईश्वर की माँ कहलाती है। और साथ ही साथ कैटेकिज्म 721 में 721 के अंदर समय के पूर्ति पर पवित्र आत्मा के द्वारा उस यीशु पुत्र मरियम में जन्म ले रहा है। और जो भविष्यवाणियां ईसा मसीह के विषय में था वो सब पूरा हुआ है, ये सब सिखाते हैं। इसके अनुसार जब कलीसिया विश्वास करते हुए आए, मैंने इसके लिए भी बोल करके दिया, जो पाषंडताएं जो शुरू हुआ, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, आरियुस, इसके बाद नेस्टोरियन का ईसा मसीह जो है मनुष्य जो है उसका माँ है, ईश्वर का माँ नहीं है। इसका मतलब दो व्यक्तित्व के रूप में, वो भी एक पाषंडता है। ईसा मसीह में दो व्यक्ति नहीं है, दो स्वभाव है। एक व्यक्ति ईश्वर मनुष्य, वो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का माँ है। ये कलीसिया 431 का 431 का जब नेस्टोरियनिज्म ये जो शुरू हुआ नेस्टोरियन के द्वारा, तो ये एफेसुस में 431 में महासभा बुलाया गया। उस महासभा में माता मरियम को थियोटोकोस अर्थात गॉड बेरर, जो ईश्वर का वहन करने वाली स्त्री के रूप में घोषणा किया।
तो उनके गर्भ में जो बच्चा था वो ईश्वर है, पूर्ण रूप से ईश्वर। इसलिए माता मरियम को ईश्वर की मां कहना गलत नहीं है, बल्कि उसके द्वारा ईसा मसीह माता मरियम में गर्भ में रहते वक्त या जन्म लेते वक्त या पब्लिक लाइफ के समय पर या क्रूस पर मरते वक्त या मरने के बाद सब समय ईसा मसीह ईश्वर था, इसकी घोषणा करने के लिए माता मरियम को ईश्वर की मां कहने में कोई गलती नहीं है, ये सिखाया। और दूसरी बात है 1 जनवरी देश को वर्ल्ड डे ऑफ पीस, शांति का दिन घोषित किया। यह है 1967 में, 1967 के अंदर संत पापा पॉल VI के द्वारा 1 जनवरी को शांति का दिन के रूप में दुनिया का वर्ल्ड डे ऑफ पीस घोषित किया। क्या कारण है? कारण यह है ईसा मसीह जो है संसार में शांति लाया। ईसा मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजा। बाइबल के अनुसार वो शांति के राजा शांति लेकर के आया। शांति लेकर के आने वाले को ही हम लोग बछड़े के, है ना, एक गधे के बछड़े के ऊपर बैठ करके सवार करने वाला, उसे शांति का दूध, शांति लेकर के आने वाले राजा का ये एक चिन्ह है। अभी ये सेकंड कमिंग घोड़े के ऊपर वो न्याय करने के लिए आने वाले के रूप में सेकंड कमिंग में है। लेकिन उस शांति का राजा, उनकी माँ को हम लोग जैसे माता मरियम की स्तुति विनती के अंदर शांति की रानी कर करके पुकार रहा है, क्योंकि वो शांति के राजा का माँ होने के कारण माता मरियम को शांति की रानी कहती है। इससे भी ये जुड़ा हुआ है 1 जनवरी में शांति के रानी का ये टाइटल के साथ माता मरियम ईश्वर की माँ है, ये भी जुड़ा है, क्योंकि शांति के राजा प्रभु है, उनकी माँ रानी है, इसलिए ईश्वर की माँ वो है। ये भी जोड़ करके देखते हैं। गलातियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 से 7 तक आज का जो रीडिंग के तौर पर सेकंड रीडिंग में लिखा है। ईश्वर के वो निर्धारित समय पर एक कन्या में, एक स्त्री में उनका जन्म होने के विषय में वो पाठ हमें मिलता है। और साथ ही साथ पहला पाठ के अंदर गणना ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर जो पुरोहित द्वारा जो आशीष देने वाला, इजराइलियों को जिस वचनों को बोल करके आशीष देना चाहिए, वो जो प्रीस्टली ब्लेसिंग वाला वो पाठ को दे करके महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह का इस संसार में आकर के शांति का राजा वो आकर के हमें शांति का अभिवादन, प्रेम का अभिवादन और आशीष ब्लेसिंग देने का वो भाग को भी हम पढ़ सकते हैं। और प्रभु ईसा मसीह का खतने का सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा दर कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 789 के अंदर कलीसिया उसका एक रूप भी हमें बता करके देता है, वो किस प्रकार का रूप है। उस रूप के अंदर मैं एक क्लास उसके लिए अलग लेने वाला हूँ। वहाँ पर हम लोगों को मिलता है ईसा मसीह का शरीर के साथ जुड़े रहना, वो कलीसिया है। और साथ ही साथ उस कलीसिया से जुड़े हुए लोग सब मिलकर के प्रभु का वो शरीर बनता है, कलीसिया बनता है। और माता मरियम को भी, क्योंकि ईसा मसीह मरियम के गर्भ में रहा है, ईसा मसीह की मां है, तो कलीसिया के प्रतीक के रूप में भी जोड़ करके बताते हैं। और इस फीस्ट के समय पर हम लोगों को माता मरियम का अधिक से अधिक भक्ति करते हुए, आदर करते हुए, वो हमारे साथ रह करके हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ करने वाली माँ है। ईसा मसीह को मुक्तिदाता को इस संसार को प्रदान करने वाली वो माँ, उसके लिए जीवन में कितना कष्ट, दुख, पीड़ा सहन करना पड़ा, और आज भी माँ हमारे साथ रह करके वही कार्य
कर रहा है, ये विश्वास करते हुए माता मरियम को हम लोग ईश्वर की माँ है, क्योंकि ईसा मसीह हमारे ईश्वर है, इस आदर के साथ हम उनके चरणों में जाएंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।